सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग अब तक 40 काल मनन चिंतन में ईश्वर की 10 आज्ञाएं, गलीसिया के 6 नियम, सबको हम लोग एक एक कर करके मनन चिंतन करते हुए आ रहा है। पाप क्या है, पाप का परिणाम क्या है, यह सब हम लोगों ने इन दिनों में मनन चिंतन किया। आज से पापों का एक जड़ है। ऊपर ऊपर से घास को उखाड़ करके फेंकेंगे, काट करके फेंकेंगे, लेकिन अगर जड़ रह जाता है, उस जड़ से फिर तुरंत वो पौधा खिल करके आता है। इसी प्रकार पापों का जड़ को मूल पाप कहते हैं। मूल पाप। आज से हम लोग मूल पाप के विषय में सीखने जा रहे हैं। 7 मूल पाप है। घमंड, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, आलस्य, पेटोपन और वासना। ये 7 मूल पापों को हम लोग एक एक कर करके सीखेंगे, क्योंकि कई लोग ये तो छोटा है, अहंकार किया, मालूम नहीं पड़ता है, वो अहंकार कर रहा है, उनका स्वभाव अहंकारी है। ऐसे छोटी छोटी बात बोल करके अनेकों लोग इसके लिए पाप स्वीकार भी नहीं करते। घमंड करना, क्रोध करना, ईर्ष्या करना, आलस्य का पाप हो, लालच का पाप हो, यह सब अपने जीवन में उसको पहचानता नहीं है, उसकी ओर मनन चिंतन भी नहीं करता, और उसके लिए पाप स्वीकार भी लोग करते नहीं हैं। इसी कारण हमारे जीवन में बार बार पाप खिल करके आ रहा है। इसलिए पापों के जड़ों को हमारे जीवन से हटाना, निकालना बहुत ही जरूरी है। इस 40 काल में हम उसके लिए प्रयत्न करेंगे। हमारे अंदर जितने भी पापों का जड़ है, उन जड़ों को उखाड़ करके फेंकेंगे। इसलिए आज से हम लोग एक एक मूल पापों के विषय में मनन चिंतन करते जाएंगे। तो सबसे पहला है घमंड, अहंकार। उसके विषय में प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 10 वाक्य 14 को मैं पढ़ना चाहूंगा। सिराक चैप्टर 10 वर्स 14, वहां पर लिखा है, मनुष्य का घमंड इससे प्रारंभ होता है कि वह ईश्वर का परित्याग करता है। इसका मतलब है घमंड का मतलब ही यही हो गया, जो व्यक्ति ईश्वर को आदर सम्मान नहीं दे रहे, सारे महत्व तो अपने ऊपर ले रहा है। ऐसे लोग, हाँ मेरे कारण घर चल रहा है, मेरे मेहनत के कारण, या मैं वो हूं, मेरे पास धन है, मेरे पास सौंदर्य है, पता नहीं कैसे कैसे हम लोग दिन भर में कितने बार मैं करते रहता हूं। ये जो मैं, जो प्रभु को जो महत्व देना चाहिए था, वो अपने में आ जाता है। वहां पर लिखा है वो ईश्वर का परित्याग करता है, और वहां पर उसका घमंड शुरू हुआ। और आगे लिखा है ईश्वर को परित्याग करता है और अपने सृष्टिकर्ता से विमुख हो जाता है। अर्थात किसी व्यक्ति के अंदर ये जो घमंड आ जाए, ईश्वर की महिमा को वह अपने ऊपर डालेगा और ईश्वर से धीरे धीरे वो विमुख होना शुरू करेगा।
अनेक लोग बोल रहे हैं ना, मेरे पास ये कृपा है, मेरे पास वो है, हाथ रखते ही लोग गिर जाते हैं, हाथ रखते ही लोग चंगाई प्राप्त करते हैं, वहां पर जाओ यहाँ पर जाओ। ये सब घमंडी लोगों का कार्य ये है। महत्व प्रभु को नहीं, प्रभु के कार्य को महत्व नहीं, प्रभु के नाम पर नहीं, मनुष्य का नाम लेकर के लोग आज मनुष्य को भगवान बना करके पूजना शुरू किया। और इसके बाद क्या लिखा हुआ है वाक्य 15 में, हर पाप घमंड से प्रारंभ होता है। इसका मतलब जहां घमंड आ गया वहां पाप खिल करके आया, इसलिए इसको पापों का जड़ कहते हैं, अर्थात मूल पाप कहते हैं। और इसके बाद लिखा है, जो इस प्रकार का घमंड का पाप करता है वह अभिशप्त व्यक्ति है, शापित व्यक्ति है। इसलिए हमें घमंड से दूर रहना जरूरी है। वाक्य 16 में लिखा है, प्रभु ने पापियों पर विपत्तियां डाही और उनका सर्वनाश किया। ईश्वर ने घमंडियों के सिंहासन गिराए और उन पर दीनों को बैठाया। लूकस का सुसमाचार अध्याय 1 में माता मरियम ने जो प्रभु की स्तुति करते हुए जो महिमा गान जो गा रहे मरिया गीत जो गाते हैं, उसके अंदर वाक्य 52 में भी यही कहते हैं, वो घमंडियों को गिराता है, दीनों को ऊपर उठाता है। स्तोत्र ग्रंथ 89 वाक्य 10 में, स्तोत्र साम 89:10 में भी ये लिखा हुआ मिलेगा। यहां पर मैं उठाना चाहूंगा सबसे पहले प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10 वाक्य 10, थोड़ा याद कीजिएगा वो वचन को। सिराक चैप्टर 10 वर्स 10, वहां पर एक वचन ऐसा है, ये जो घमंड करने वाले मनुष्य ये भूल जाते हैं कि वह मिट्टी और राख का पुतला है। ये मनुष्य जो मिट्टी और राख का पुतला है, इतना घमंड कैसे कर रहा है, क्यों घमंड करते हैं? इसके बाद क्या लिखा है, जीवित रहते भी उसकी आंतड़ियों में कीड़े हैं। वो बहुत शक्तिशाली वचन, इसका उदाहरण हम लोग इस बाइबल से ही उठा सकते हैं। जो घमंड किया उनके शरीर में उसी समय पर कीड़े लगता हुआ, चमड़ा को गलता हुआ। यहां पर बाइबल में लिखा है, घमंडी जो राख का पुतला, जो मिट्टी का पुतला क्यों घमंड करता है, जीवित रहते ही उनके शरीर में कीड़े लगेगा। 2-3 उदाहरण हम लोग फटाफट ले लेते हैं। दूसरा मकाबियों का ग्रंथ, उसके मकाबियों का दूसरा ग्रंथ, उसके अध्याय 9 के अंदर, मकाबियों का ग्रंथ 2 मकाबियंस चैप्टर 9 या वाक्य 1 से अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर अंतियोक एपिफनस का विषय में लिखा हुआ है। अंतियोक एपिफनस, वो राजा, उस राजा बहुत बड़ा अहंकारी बन गया। वो क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा इन शॉर्ट में जाना चाहता हूं। वाक्य 4 में जाते हैं। वाक्य 4 में उसने क्रोध के आवेश में शब्दकाई की, भगाए जाने का उसका अभी जो अपमान हुआ है, वह इसका बदला यहूदियों से अवश्य लेगा। अवश्य यहूदियों से बदला लेने का ये कसम खा रहा है। इसके बाद वह इसका बदला यहूदियों से अवश्य लेगा, इसलिए उसने अपने सारथी को बिना रुके रथ चलाने का आदेश दिया। किंतु ईश्वर का दंड उसके साथ साथ चल रहा था। देखो, एक व्यक्ति राजा अंतियोक एपिफनस जब घमंड करने लगे तो ईश्वर का कोप, ईश्वर का दंड उसका पीछा करना शुरू किया, उसके साथ साथ करना शुरू किया। और उसने अपने अहंकार में यह कहा था, क्या कहा था सुन लेना, अहंकार का बात मुंह से कभी निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि ईश्वर सुनता है।
हमारे मुंह से कभी भी अहंकार का एक शब्द नहीं निकलना, क्योंकि वो शब्द ईश्वर सुनता है। यहां पर लिखा हुआ है, ये राजा अंतियोक एपिफानोस ने क्या कहा, मैं वहां यरूशलेम पहुंचकर यरूशलेम को यहूदियों का कब्रिस्तान बना दूंगा। सारे यहूदियों को जाकर यरूशलेम जाकर के मार डालने का और यरूशलेम को यहूदियों का कब्रिस्तान बनाऊंगा बोल करके गुस्से में, क्रोध के आवेश में वो रथ में बैठ करके यरूशलेम की ओर जा रहा था। इस प्रकार के गुस्सा में, अहंकार में था। किंतु प्रभु ने जो सब कुछ देखता है और जो इस्राएल का राज ईश्वर है, उसे असाध्य एवं अज्ञात रोगों का शिकार बना दिया। असाध्य रोग, नाइलाज रोग। इसके बाद ऐसा अज्ञात रोग, किसी को मालूम नहीं है क्या बीमारी है, ऐसे बीमारी का शिकार बना दिया। जैसे ही उसने ये बातें कही, उसे अपनी आंतड़ियों में एक असह्य पीड़ा का अनुभव हुआ और उसके शरीर में तेज दर्द होने लगे। जब उसने कहा, मैं यरूशलेम को यहूदियों का कब्रिस्तान बना दूंगा, उसी समय पर उसके शरीर में ऐसा एक दर्द आया, आंतड़ियों में दर्द आने लगे, असह्य पीड़ा लगने लगे। इसके बाद आगे थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाते हैं, वहां आगे लिखा हुआ है, ये रथ से अचानक नीचे गिर पड़ती है, उसे फिर भूमि पर से उठाना पड़ा। ये स्वयं अभी चल फिर नहीं सकता था। इस प्रकार दुखद दर्द सहन करते करते उसका मृत्यु होता हुआ उस अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। एक और उदाहरण लेना चाहूंगा, वो है दानियल के ग्रंथ में। हमें मालूम है दानियल के ग्रंथ के अंदर राजा नबूकदनेस्सर बहुत बड़ा एक अहंकारी घमंडी राजा था, राजा नबूकदनेस्सर। अध्याय 4 में, अध्याय 4 को पूरा अच्छा है पढ़ने के लिए, लेकिन मैं सीधा 25वां वाक्य में लेकर के जाता हूं। राजा नबूकदनेस्सर ने अपने नाम पर एक विशाल शहर को बनाया। इसके बाद अपने लिए महल बनाया। उस महल के छत पर खड़े होकर के वो क्या बोलता है उसको पढ़ेंगे। वाक्य 25 से, दानियल चैप्टर 4 वर्स 25 ऑनवर्ड्स। राजा नबूकदनेस्सर पर यह सब बीती। 12 महीने के बाद राजा बाबुल में राजमहल की छत पर टहलाते ही बोल उठा, कितना विशाल है यह बाबुल नगरी, जैसे मैंने अपनी अपार शक्ति से, ध्यान से सुन लीजिए, मैंने अपने अपार सामर्थ्य शक्ति से अपनी राजधानी को बनाया है, जिससे वह मेरा ऐश्वर्य को बढ़ाता है। मैं मेरे पैसे से गाड़ी खरीदा, महल बनाया, ये खेती खरीदा, मेरे पैसे के कारण, मेरे पैसे के कारण, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं। पता नहीं लोग कैसे कैसे ऐसे बातें करते हैं। इसी प्रकार राजा नबूकदनेस्सर भी कहा, देखो ये बाबुल शहर मैंने बनाया है और मैंने मेरा राजधानी को कितना सुंदर बनाया है। ये मेरा ऐश्वर्य को, मेरा सामर्थ्य को, मेरी शक्ति को ये प्रदर्शित करेगा। इसके बाद वाक्य 28 में राजा के ये शब्द पूरा भी नहीं हुए कि स्वर्ग से वाणी सुनाई पड़ी। ये जो बोला हुआ वाक्य 27 वाला वाक्य बोल करके खत्म नहीं हुआ, उससे पहले स्वर्ग से एक वाणी सुनाई पड़ते हैं। क्या है? राजा नबूकदनेस्सर, तुम्हारे लिए संदेश है, तुम्हारे हाथ से राज्य छिन गया है, तुम मानव समाज से बहिष्कृत हो और पशुओं के बीच रहेंगे। ओ बाप रे, मनुष्यों के बीच से उसको पशुओं के बीच में डाल दिया है।
इसके बाद कहते हैं, तुम बैल की तरह घास खाओगे और तुम जब तक यह समझोगे कि मनुष्यों के राज्यों पर सर्वोच्च ईश्वर का अधिकार है और यह जिसे चाहे उसे दे सकता है, तब तक 7 वर्ष बीत जाएंगे। इसका मतलब 7 वर्षों के लिए कम से कम तुम अब बैल जैसे, जानवर जैसे जीवन बिताएगा। अहंकार की बातें मुंह से खत्म नहीं हुआ, उससे पहले स्वर्ग से ये बातें। वाक्य 29-30 में हम लोग पढ़ते हैं, यह वचन तुरंत ही नबूकदनेस्सर में पूरा हो गया। वह मानव समाज से बहिष्कृत हो गया और बैल की तरह घास खाने लगा। वह ओस से भीगा रहता था, उसके रोए बकरे के बाल की तरह लंबे और नाखून पक्षी के चंगुलों की तरह बड़े बड़े हो गए थे। ये 7 वर्ष में जानवर के समान बनकर के रहना पड़ा। अहंकार की बातें कभी नहीं करना। नए विधान का भी एक उदाहरण बोल देते हैं, जिसे हमें मालूम है, हेरोद द ग्रेट, जिसने हमारे याकूब का सिर कलम किया। याकूब यरूशलेम का पहला बिशप था। उनको पकड़ करके बंदी गृह में डालना और यहूदियों को खुश करने के लिए इन्होंने क्या किया, याकूब का सिर काट दिया। इसके बाद उसमें उन्होंने देखा यहूदी बहुत खुश हो गया। इसको देख करके उन्होंने अगला पेतरुस को गिरफ्तार किया, बंदी गृह में डाला हुआ था। हम लोग थोड़ा सा जाते हैं प्रेरित अध्याय 12 में, एक्ट्स चैप्टर 12, उसका वाक्य डायरेक्ट 21 में जाता है, 20-21 में। राजा एक दिन इस प्रकार खुश होकर के लोगों के बीच में आते हैं, अपने सिंहासन पर बैठते हैं। वाक्य 21, निश्चित किए हुए दिन हेरोद राजसी वस्त्र पहने सिंहासन पर बैठा और लोगों को संबोधित करता रहा। जनता चिल्ला उठी, जनता को बड़े खुश हो गया, जनता भी चिल्ला उठी। क्या बोल रहे थे, यह मनुष्य ही नहीं किसी देवता की वाणी है। हमारे पॉलिटिकल में भी ऐसे होता है ना, किसी का नाम लेकर के और अरे बस यही है, भारत देश का पूरा निर्माण इसने किया है। जब ईसाइयों पर कुछ अत्याचार हो रहा है फिर भी उनका जय जयकार हो रहा है। यही हालत यहां पर हो रहा है। क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वाला इस हेरोद अग्रिप्पा प्रथम या हेरोद ग्रेट कहते हैं, जब याकूब का सिर कलम किया और पेतरुस को पकड़ करके जेल में बंद कर दिया, इसमें बहुत खुश हो गया। अभी उनका मारने के लिए वो आकर के सिंहासन पर बैठा। तब जनता क्या बोलने लगे, ये मनुष्य ही नहीं किसी देवता की वाणी है। वो अपने को ईश्वर बना दिया। वाक्य 23 में हम लोग पढ़ते हैं, उसी क्षण ईश्वर के दूत ने उसे मारा, क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा अपनाना चाहे। ईश्वर की महिमा, ईश्वर की जो शक्ति सामर्थ्य ईश्वर ने जो दिया, ईश्वर की कृपाओं को अपने नाम पर करने वाले, ऐसे अनेकों हेरोद हमारे समुदाय में है। अब इसको क्या हुआ, स्वर्गदूत ने उसे मारा क्योंकि उसने ईश्वर की महिमा को अपनानी चाहिए। उसके शरीर में कीड़े पड़ गए और वह मर गया। हम लोगों ने अब 3 लोगों के जीवन को देखा, चाहे वो नबूकदनेस्सर हो, चाहे वो अंतियोकस एपिफेनस हो, चाहे ये हेरोद अग्रिप्पा हो। घमंड में गिरते हैं, जीवित रहते ही शरीर सड़ते हैं, गलते हैं। और हम लोगों ने अंतियोकस के विषय में पढ़ते हैं,
उसके पास कोई जाना नहीं चाहता था, क्योंकि शरीर से इतना दुर्गंध वमित होना शुरू हो गया, शरीर में कीड़े पड़ गया, जीवित रहते शरीर गलना शुरू हुआ। यही प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 10:10 में लिखा है, घमंड जो करने वाला मिट्टी का पुतला, वो जीवित रहते ही उनके आंतड़ियों में कीड़े पड़ेंगे, बदबू आना शुरू करेगा। हमें अहंकार से, अहंकार की बातों से दूर रहने की जरूरत है। उसके लिए एक ही तरीका है, अहंकार को मारने के लिए अपने को विनम्र बनाइए। दूसरों को सहन करना, दूसरों को क्षमा करना, दूसरों की सेवा करना, दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना। फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 5 में लिखा है, आप लोग अपने मनोभाव को प्रभु यीशु मसीह के मनोभाव जैसे बनाओ। यदि आप अहंकार से बचना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के मनोभावों को अपनाने की जरूरत है। वाक्य 6 से 11 तक हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु ईश्वर की बराबरी कर सकता था, लेकिन उन्होंने अपने को शून्य बनाया, एक आज्ञाकारी पुत्र के समान, मृत्यु तक, क्रूस मृत्यु तक वो आज्ञाकारी बनकर के रहा। इसलिए ईश्वर ने उन्हें सब नामों में श्रेष्ठ नाम उनका नाम बनाया, ईसा नाम पर। इसलिए सारे संसार घुटना टेकते हैं, क्योंकि वो अपने को विनम्र किया था, आज्ञाकारी बनाया था, पिता की इच्छा के लिए अपने को पूर्ण रूप से समर्पित किया था। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 34 में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते, जिसने मुझे भेजा उसके कार्यों को करना वही मेरा भोजन है। यीशु मसीह अपने सब कुछ प्रभु के लिए, अपने पिता के लिए समर्पित किया, अपने को शून्य बनाया। संत पौलुस फिलिपियों को लिखते हुए कहते हैं, फिलिपियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 3 में, फिलिपियंस चैप्टर 2 वर्स 3 में, आप अपने को नहीं दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानो। अपने को विनम्र करने के लिए, घमंड से बचाने के लिए एक ही तरीका है। यदि आप दूसरों को अपने से श्रेष्ठ नहीं मान सकता, आप में घमंड है। उस घमंड को खत्म करने के लिए एक ही उपाय है, आप दूसरों को अपने से श्रेष्ठ मानना शुरू करो, आप अपने को विनम्र बनाइए। यीशु मसीह ने कहा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 29 में, तुम मुझसे सीखो, तुम मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से कितना विनम्र हूं। विनम्रता का पाठ, उदाहरण हमें प्रभु यीशु मसीह से लेना है। एक गरीब घर में जन्म लेना हो, जन्म से लेकर के मृत्यु तक उस विनम्रता का, एक गरीबी का साधारण मनुष्य बनकर के रहने वाला, प्रभुओं का प्रभु ईश्वर, राजाओं का राजा ईश्वर, सब कुछ उनका है, फिर भी उन्होंने अपने को शून्य बनाया। जन्म के लिए एक गरीब परिवार को जन्म भी लिया गौशाले में, और उनका पालन पोषण एक गरीब परिवार में, मजदूरी करके, काम कर करके जीने वाला परिवार, ऐसे अपने को विनम्र करने वाला। वो धनी थे, लेकिन वो अपने को निर्धन बनाया, ताकि हम निर्धनों को धनी बनाने के लिए, दूसरों के लिए जीने वाला, वो हमारे लिए उदाहरण बनने की जरूरत है। हबक्कूक का ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 11 में लिखा है, जो कोई अपने बल पर, अपने शक्ति पर घमंड करता, गर्व करता है, वो उनके लिए ईश्वर बन जाता है। इनका पाप ही यही है, वो अपने शक्ति को, अपने सामर्थ्य को ही ईश्वर मान रहा है। इस प्रकार का पापों से हमें दूर रहने की जरूरत है। ईश्वर की जो महिमा है अपने ऊपर नहीं, ईश्वर ने सब कुछ दिया, ये विश्वास करना। स्तोत्र ग्रंथ उसके 115 के वाक्य 1 के अंदर लिखा है, प्रभु तू प्रेम में और सत्य प्रतिज्ञ है, हमको नहीं प्रभु, बल्कि अपना नाम महिमान्वित कर। हमारी महिमा नहीं, तेरी महिमा होना चाहिए, मेरी नहीं प्रभु, तेरी महिमा होनी चाहिए। एक और उदाहरण मैं उठाना चाहूंगा,
ये है संत मकारियुस के जीवन में। संत मकारियुस से एक बार शैतान ने कहा कहते हैं, उनके जीवन में पढ़ने के लिए मिला है। संत मकारियुस को शैतान अनेकों बार मार डालना चाहा, क्योंकि संत मकारियुस उस समय पर बहुत बड़ा चमत्कार उनके जीवन से होता है। केवल उनको देखना जरूरी है, नाना प्रकार के चिन्ह चमत्कार होते हैं। रोगी उनके पास आना, उनको हाथ रख कर प्रार्थना भी करने की जरूरत नहीं। मकारियुस के पास आया, उनसे अनुरोध किया, मकारियुस उनकी ओर एक बार देखे, उनका रोग से उन्हें मुक्ति मिलता है। यह भी कहा जाता है, उनके आश्रम में शिष्य लोग कहते हैं, जब शेर आते हैं, कई शेर ऐसे भस्म हुआ करते हैं। शेर की ओर देखना, शेर भस्म हो जाएगा। इनकी ओर कूदने वाला, उनको मार डालने के लिए जो कूदने वाला जो शेर है वो भस्म होता है। इस प्रकार अनेकों चमत्कार। तो शैतान का क्या कंप्लेंट था? शैतान कहते हैं कि मैं तुम्हें, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा अहंकार डालना चाहा, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर ये अहंकार आ जाएगा, तुम्हारे द्वारा जो प्रभु की घोषणा जो चल रहा है, जो कार्य चल रहा है, जो चंगाइयां चल रहा है, जो कुछ है वो सब समाप्त हो सकता है, क्योंकि वो प्रभु के द्वारा है। शैतान भी ऐसे ऐसे कर करके लोगों को इकट्ठा कर सकता है, लेकिन तुम्हारे द्वारा जो हो रहा है वो ईश्वर के द्वारा हो रहा है, तब वो बंद कर सकता है। तुम्हें थोड़ा सा अहंकारी इस कारण बना दो, तुम ऐसा कार्य किया इसलिए तुम्हारे अंदर थोड़ा सा अहंकार, मृत व्यक्ति को तुमने जलाया, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा घमंड दे दो, थोड़ा अहंकार दे दो, उसके द्वारा तुम्हारा बर्बादी हो जाएगा। तो शैतान ने बहुत कोशिश किया। शैतान कंप्लेंट करते हैं, तुम इतना विनम्र हो कि मैं उसमें पराजित हुआ। एक बार एक और कहानी शायद आप लोगों भी सुना होगा। मकारियुस के साथ उनके एक शिष्य कभी कुछ यात्रा में जाने के लिए उनको अवसर मिला। वो शिष्य बहुत खुश हो गया, नया नया शिष्य। जब वो उनके आश्रम में आया, सुना हमारा स्वामी तो बहुत शक्तिशाली है, इवन वो शेरों को भी भस्म करने वाला है। तो एक बार ऐसा सफर कर रहे थे, जंगल होकर के जाना है, तो प्रार्थना करते हुए जा रहा है। संत मकारियुस ने कहा हम लोग प्रार्थना करें क्योंकि इसमें शेर हो रहा है, और ये शिष्य सचमुच में आग्रह कर रहे थे शेर आ जाएं, ताकि उनको इनके ये जो चमत्कार देखना था, कैसे भस्म शेर भाग कर के आता है, कैसे भस्म हो जाता है। ये तो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु एक शेर को भेजो ताकि मैं चमत्कार देखूं। जब जंगल से होते हुए जा रहा था, सिंह का आवाज सुना। उन्होंने देखा सामने सिंह खड़ा है। मकारियुस ने कहा भागो और किसी पेड़ पर चढ़ जाओ। शिष्य नहीं दौड़ा, मकारियुस दौड़ने लगे। शिष्य ने सोचा ये जो शेर दौड़ करके आएगा, शेर को ये भस्म कर देगा, लेकिन उल्टा मकारियुस दौड़ने लगे। मकारियुस दौड़ करके एक पेड़ पर चढ़ा, और शिष्य भी पीछे पीछे आकर के दूसरा पेड़, दोनों ऊपर चढ़ करके बैठा हुआ है, आमने सामने देखा है। इसके बाद ये शिष्य के मन में तो ऐसा गुस्सा आ रहा है, मैं सोचा आज ये शेर को भस्म करता हो, एक चमत्कार देखना था, लेकिन ये गुरु तो ऐसे भागा। इसका मतलब जो आश्रम में जो चल रहा है, जो कहा बातें चल रहा है, सब झूठा है। इसलिए उनके मन में ऐसे ऐसी भावनाएं जा रहा था ये शिष्य के, और बार बार गुरु बोल रहा है देखो शेर कहाँ है, देखो शेर कहाँ है, गया कि नहीं, गया कि नहीं। लास्ट में शेर कहीं दूर गया तो उन लोग वहां से उतरे, और जाते जाते इस शिष्य ने गुरु से पूछा आपके विषय में मैंने तो सुना है आप शेर को भस्म कर देता है, लेकिन आप तो यहां तो मुझे भगा दिया, शेर के मुंह से तो बड़े मुश्किल से बच गया। तब संत मकारियुस ने एक जवाब दिया, जी हां तुमने सही सुना, इस शेर को भस्म करने के लिए केवल 1 सेकंड का समय है।
एक सेकंड में यह शहर भस्म हो सकता है, लेकिन उसमें हमारे अंदर आने वाले जो अहंकार है उसको भस्म करने में पूरी जिंदगी की जरूरत पड़ता है। पूरी जिंदगी काफी नहीं है। जो हम ऐसा कार्य किया उसके द्वारा जो अहंकार हमारे अंदर आ जाएगा उसको भस्म करने के लिए उससे अच्छा है ऐसा भाग करके, डर करके, हार करके जीवन जियो। यदि पास हो करके, मेडल जीत करके अहंकार में तुम हो जाते हैं, उससे अच्छा है तुम फेल हो करके अपने को विनम्र करो। आज के इस क्लास में प्रभु हमसे यही कहते हैं, अहंकार जो एक मूल पाप, जो घमंड करना, विनम्रता के द्वारा हम उसको मार डालना है। यिर्मयाह का ग्रंथ उसके अध्याय 13, अभी यिर्मयाह चैप्टर 13 उसका वाक्य 15 से 17 तक। यिर्मयाह चैप्टर 13 वर्स 15 to 17 ध्यान लगा करके सुनो। घमंड मत करो, क्योंकि यह प्रभु की वाणी है। अंधेरा होने से पहले, इससे पहले कि अंधकार में पहाड़ियों पर तुम्हारे पैर ठोकर खाए, तुम अपने प्रभु ईश्वर की स्तुति करो। प्रभु की स्तुति करते रहो, आराधना करते रहो, घर में बारी बारी प्रार्थना करो, अपने को विनम्र कीजिए। कई लोग घमंड के कारण प्रार्थना में नहीं बैठते, कई लोग अहंकार के कारण उनका मुंह से आवाज नहीं निकलते, बैठा है बैठकर सो रहा है। प्रभु की स्तुति करो, तुम प्रकाश की प्रतीक्षा करो। इसके बाद वाक्य 17 में लिखा है, यदि तुम मेरी बात नहीं सुनोगे, तुम्हारे अहंकार के कारण मुझे एकांत में बैठकर रोना पड़ेगा। ईश्वर कहते हैं तुम्हारे अहंकार के कारण मुझे रोना पड़ेगा। आगे लिखा है, मेरी आंखें बुरी तरह रोएगी और आंसू बहाएगी, क्योंकि प्रभु का रेवड़ बंदी बना लिया जा रहा है। अहंकार में प्रभु का रेवड़ शैतान के द्वारा बंदी बना लिया जाएगा, नष्ट किया जाएगा। इसलिए अपने जीवन से अहंकार को, अहंकार भरी बातों को, अहंकार का सोच को हमारे निकालना है। हमारे जीवन में जो कुछ है उसमें हम उतना अधिक विनम्र बनते जाइए। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 20 में, सराक चैप्टर 3:20 में लिखा है, तुम जितना अधिक बड़े हैं उतना अधिक अपने को विनम्र बनाओ। तुम्हारे पास जितना अधिक ज्यादा है, संबंध है, कुछ भी है, उतना अधिक अपने को विनम्र कीजिए। माता मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। ईश्वर की मां बनने का बुलाहट मिला। मां मरियम कहती है, मैं ईश्वर की दासी हूं। हमें भी ये मनोभाव अपनाने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह का वो मनोभाव, माता मरियम का मनोभाव हमारा मनोभाव बने। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।